फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया और इस मौके पर वहां से खिताब किया। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कि जहां पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा किया नेशनल यूनिवर्सिटी का और वहां पर मौजूद अफसरान से खिताब किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वहां पर मौजूद अफसरान से खिताब किया और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया है और इस अहम दौरे में फील्ड मार्शल की जानिब से वहाँ पर मौजूद शुरका अफसरान से खिताब किया गया। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा किया और वहाँ पर मौजूद अफसरान से खिताब किया और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का ये तारीख़ी दौरा किया है और ये दौरे के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वहाँ पर मौजूद अफसरान से खिताब किया और मुल्क के जारी जो मौजूदा हालात हैं इन पर उनसे तफसीली तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का ये अहम दौरा किया है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरे के दौरान वहाँ पर मौजूद अफसरान से खिताब किया। तो मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के, जहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मौजूद अफसरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वहाँ पर मौजूद अफसरान से खिताब किया। तो बराह रास्त मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मौजूद अफसरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मौजूद अफसरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती नौयत के मुताबिक अमली इक़दाम को मुरत्तिब दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया, वहाँ पर मौजूद अफसरान से खिताब किया। तो आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल ने कहा मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली को असर-ए-नौ तरतीब दे रही है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन की रियासती सरपरस्ती में होने वाली कोशिशों से पूरी तरह से आगाह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। फील्ड मार्शल का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली को असर-ए-नौ तरतीब दे रही है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन की रियासती सरपरस्ती में होने वाली कोशिशों से पूरी तरह से आगाह है। फील्ड मार्शल ने कहा मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली को असर-ए-नौ तरतीब दे रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। फील्ड मार्शल का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली को असर-ए-नौ तरतीब दे रही है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन की जानिब से जो रियासती सरपरस्ती में होने वाली कोशिशें हैं वो उनसे पूरी तरह से आगाह हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। फील्ड मार्शल का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली को असर-ए-नौ तरतीब दे रही है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन की रियासती सरपरस्ती में होने वाली कोशिशों से पूरी तरह से वाकिफ़ है। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत के साथ कुचल दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं, दहशतगर्दों के ठिकानों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। फील्ड मार्शल का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा
मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक अमली को असर तरतीब दे रही है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन की जो रियासती सरपरस्ती में होने वाली कोशिशें हैं उनसे पूरी तरह से वाकिफ़ है। सरहद पार से जो दहशत गर्दी करवाई जा रही है इसका मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया जाएगा। दहशत गर्दों के ठिकानों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल ख़ात्मा यकीनी बनाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद। मियां शाहिद, दुश्मन को दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया गया है फील्ड मार्शल की जानिब से, क्या कहें? इसमें कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया है और दहशत गर्दों के लिए ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि दहशत गर्दी को जो है कि नासूर को न सिर्फ जड़ से उखाड़ा जाएगा बल्कि इनके सहूलतकारों को और इनके सरगनों को जितने भी हैं उनको भी जो है वो करार वाक़ई सजा दी जाएगी। और इस हवाले से सैयद आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया है और फील्ड मार्शल ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के फारुल तहसील अफसरान से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली असर नौ तरतीब दे रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दुश्मनों की रियासती सरपरस्ती में होने वाली कोशिशों से पूरी तरह आगाह है। फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन की रियासती सरपरस्ती में होने वाली कोशिशों से पूरी तरह आगाह है और इस हवाले से पाक अफ़वाज दहशत गर्दी के नासूर से जबरदस्त मादी है। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से जो कहा गया मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया जाएगा, तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अब जितनी मर्ज़ी ये कोशिशें कर लें इनका कला कमा कर दिया जाएगा। तो ये जो हिकमत अमली है असर नो तरतीब दी जा रही है, इस बारे बताइएगा। देखिए, फील्ड मार्शल ने खिताब करते हुए कहा है कि जंग की नौयत बदल चुकी है, हिकमत अमली भी इसके मुताबिक ढाली जानी चाहिए और ढाली जा रही है और पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज जी बिल्कुल ठीक है। साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया मेजर रिटायर्ड मेसन मिर्ज़ा साहब ने। JNN को कीमती वक्त देने के लिए बेहद मशकूर हैं। आपके दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया है, क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, आज वार कोर्स जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ एड्रेस करते हुए जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस हिकमत अमली का बड़ा तफसील से जिक्र किया, वहाँ न सिर्फ उन्होंने अपनी तमाम अफवाज को उनके प्रीवियस ऑपरेशन के ऊपर जो मार्का हक में जिस तरह उन्होंने अपनी हिकमत अमली और प्रोफेशनलिटी दिखाई और अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरह चारों शाने चित इस तरह किया कि वो अगले 20-25 साल तक भी दम नहीं मार सकता, उसी हिकमत अमली का यादा और तज़किरा जो है वो आज के उन्होंने एड्रेस में किया कि जंग की सूरत हाल जो है वो अब तब्दील हो चुकी हुई है। वो जो एक आज से कदीम ज़माने में जंगें लड़ी जाती थी, अब वो चीज़ बहुत और बदल चुका हुआ है। जंग के थिएटर बदल चुके हुए हैं, जंग के स्फीयर जो हैं वो बदल चुके हुए हैं और अब जो वॉर जोन्स हैं वो टैक्टिकल जो है वो महदूद होते होते ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रेटेजिकल कन्वर्ट हो चुका हुआ है। और जिस तरह ये जंगें अभी मौजूदा जंगें लड़ी जा रही हैं, इनके अंदर अब आप रीसेंट जंग देख लें, ईरान और अमेरिका वाली जो जंग थी, उसको अब इस हिकमत अमली के तहत लड़ा गया, जहां अमेरिका जो एक बहुत बड़ी इस वक्त सुपर पावर है और उसके साथ एक दूसरी न्यूक्लियर पावर इसराइल थी, और उन्होंने एक ऐसे मुल्क के ऊपर हमला किया जो पिछले 50 साल से पाबंदियों के लपेट में था। लेकिन उस मॉडर्न थिएटर को ईरान ने जिस तरह रीड किया है और जिस तरह कंडक्ट किया है और जिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थिएटर में जिस तरह उन्होंने काउंटर किया है उसको, वो एक मॉडर्न जंग की बेहतरीन मिसाल। फिर मार्का हक में जिस तरह हुआ, पाकिस्तान ने जिस तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने से इतने बड़े दुश्मन को जिस तरह इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको जेर किया, उसमें बजा तौर पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और DGI SPR जो हैं वो काबिल तारीफ हैं और उनको क्रेडिट जाना चाहिए। और इसी सारे सफेज का जो तज़किरा है वो आज फील्ड मार्शल साहब ने एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ खिताब करते हुए किया। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्ज़ियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, शुक्रिया आपका।